दोस्तों, ईश्वर का सीधा संदेश आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये ईश्वर का सीधा संदेश है जो शायद आपको पहले भी कई बार संकेतों के द्वारा मिला था, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस रीडिंग में आप जानेंगे ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बार बार क्या रिपीट हो रहा है और वो कौन सा बदलाव है जो आपकी डेस्टिनी बदल सकता है। कहावत है ना, ईश्वर जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन उससे पहले इंसान की परीक्षा जरूर होती है। अगर ये संदेश आपको फील हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई एम रेडी। है दोस्तों, हम पहले कभी नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर टैरोट बाय अंबिका शर्मा 1176 पर। मैं अपने वीडियोस के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और अगर कर रखा है आपने सब्सक्राइब तो लाइक का बटन तो जरूर दबाएं, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज होती है तो आपको वो मिलता है जो आप फील कर रहे हो। आंखें बंद करें, अपने इष्ट का ध्यान करें और जुड़ जाएं इस रीडिंग के साथ। लंबी गहरी सांस लें। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है आपके लिए होगी, चाहे वो रीडिंग अपलोड होने के दिन हो, हफ्तों बाद हो, सालों बाद हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, आइए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, 6 ऑफ कप, 7 ऑफ कप and the Hierophant. Page of Pentacle. Okay, Knight of Cup, 2 of Swords and Ace of Cup. ओके, द मैजिशियन, क्या बात है। एंड बॉटम ऑफ डेक से निकल कर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोस्तों बता दूं, कार्ड्स की एनर्जी आ चुकी है और ये एनर्जी ये कह रही है कि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक हो, अपने आप को अटका महसूस कर रहे हो। आपने कुछ तो ऐसा अपनी लाइफ में कोई गलती की है या फिर किसी काम में बहुत जल्दीबाजी दिखाई है, पास्ट में कहीं अटके पड़े हो, कंफ्यूज हो। कोई 2 बातें हैं जिन पर तुम फैसले नहीं ले पा रहे हो, कह रहे हो क्या करूं ना करूं, ये स्थिति है। मुझे एक चीज और फील हो रही है कि तुम जरूरत से ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हो। एक कहावत है, जिसे हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। जो एनर्जी आई है मेरे दोस्तों, वो एनर्जी ये कहना चाहती है, ईश्वर तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम तो भले ही चल रहे हो लेकिन सही रास्ते पे हो। जो ब्लॉकेज हैं वो तुम्हारे हैं जो पास्ट से निकल के आए हैं। एक कहावत है, धीरे चलो लेकिन सही चलो, क्योंकि जल्दी में किया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। तुम्हें बिल्कुल अभी फील हो रहा होगा कि तुम्हारी लाइफ स्टक है, लेकिन रियलिटी पता है क्या है? तुम फाउंडेशन बना रहे हो जो फ्यूचर में बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। यही दूसरी तरफ कोई पुराना रिश्ता या कोई पास्ट मेमोरी बार बार तुम्हारे सामने आ रही है। ईश्वर कह रहे हैं जो अधूरा रह गया था वो क्लोजर मांग रहा है। कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसा है, पल है, कोई ऐसा रिश्ता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अधूरा रह गया था, अब वो तुमसे क्लोजर मांग रहा है। मेरे दोस्तों, पुराने घाव तब तक नहीं भरते जब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। इसीलिए अपने घाव को पहचानो और स्वीकार करो। ईश्वर ऐसा चाहते हैं। जो भी था वो तुम्हारे ग्रोथ का हिस्सा था, जो भी था वो तुम्हें
वैल्यूएबल बनाने के लिए आया था तुम्हारे लाइफ में, उसको लेकर कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहाँ उलझे हो मैं बताऊं? अब तुम उलझे हो बहुत सारे ऑप्शंस में। क्या सही क्या गलत ये समझ ही नहीं आ रहा। तो ईश्वर तुम्हें यहाँ संदेश देना चाहते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज बहुत चमक रहा है, उसकी चमक में तुम खोए जा रहे हो, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इल्यूजन भी हो सकता है। इल्यूजन से बाहर आओ, दिल नहीं दिमाग से फैसला लो, ऐसा ईश्वर चाहते हैं। मैं बता दूं तुम्हें लग भले ही रहा है कि तुम्हारी लाइफ रुक सी गई है, लेकिन ये डीले नहीं है, डिवाइन पॉज है। जब ऊपर वाला रोकता है ना, तो कुछ बेहतर देने के लिए रोकता है, इस बात को समझ जाओ। क्योंकि यहाँ द मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, और तुमने जैसे ही उसे यूज करना अपने लिए सीख लिया, एक नई शुरुआत करना सीख लिया, तो तुम लाइफ में वो प्राप्त कर पाओगे जो तुम्हारी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना देगी। लेकिन बंधन और रुकावट कहाँ है? रुकावट है तुम्हारे खुद के अपने ही सोच में, एक रुकावट है। कहीं ना कहीं तुम्हें फील हो रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहा या रही हूं। तो ईश्वर यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिससे तुम अपनी रियलिटी बदल सकते हो। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम क्रिएटर हो, ये कहना चाहते हैं ईश्वर। क्योंकि नई शुरुआत तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता देख रही है। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर का डर ही तुम्हारा ऑब्स्टिकल है। अब तुम खुद को ही रोके बैठे हो। ईश्वर का सीधा संदेश है, जिस डर से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारे सबसे ग्रोथ का कारण बनेगा। वहीं पर ग्रोथ छुपा है। ईश्वर यहाँ कहना चाहते हैं पास्ट को छोड़ दो, कंफ्यूजन से बाहर आओ, अपने अंदर के पावर को पहचानो और जागो। तुम्हारी लाइफ रुकी नहीं है, बस तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। अगर तुम भी अपने आप को ब्लॉक समझ रहे हो और आने वाले सच्चाई को देखने के लिए तैयार हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो कमेंट में अभी ही जाकर लिखो आई एम रेडी। आओ देखते हैं कि और क्या ईश्वर तुम्हारे लिए संदेश भेज रहे हैं। आओ देखते हैं माता रानी तुम्हें क्या संदेश इस टाइम पर देना चाहती है। माता रानी का क्या संदेश है तुम्हारे लिए? ओके, तुम्हारे लिए माता रानी का क्या संदेश है? क्या है डिवाइन मैसेज? ओके, ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड आया है, जो देवी है ब्यूटी की, यूनिटी की, तुम्हारे अंदर की खूबसूरती की। और ये कहना चाहती हैं कि तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब सहने का नहीं जगने का समय है। जो बार बार कंफ्यूजन आ रहा है, ये तुम्हारी परीक्षा है, और जो डीले हो रहा है वो माता की योजना है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें सृजन की शक्ति मिली है। जैसे ब्रह्मांड की रचना मां ललिता त्रिपुर सुंदरी करती है, वैसे ही तुम अपनी दुनिया बना सकते हो। मेरे दोस्तों, शक्ति उसी के पास जाती है जो खुद पर विश्वास करता है। माँ कहती है जो बीत गया है उसे प्रेम से विदा कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हारे से कभी भी दूर नहीं जाएगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। माँ कहना चाहती है तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम आजाद हो। तुमने खुद को बांध रखा है, डर को छोड़ दो, अपने कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पे, ये कहना चाहती है माता। याद रखना मेरी एक बात, जहां विश्वास होता है वहीं देवी का वास होता है। तो समझ लो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। अगर तुम माँ का आशीर्वाद महसूस कर रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखो जय मां ललिता सुंदरी। तो देखते हैं डिवाइन और तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है, बार बार तुम फील कर रहे हो क्या मैं बुरा इंसान हूं? ओके,
तुम्हारा स्वभाव बहुत कोमल है, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। ईश्वर कहना चाहते हैं, देख आपको नए रास्ते मिल रहे हैं, जॉब, हेल्थ, लव में भाग्य साथ दे रहा है। ओके, अपने ऊपर फोकस करो, खुद को समय दो। आपको हीलिंग भेजी जा रही है, माता तुम्हें हीलिंग भेज रही है, खुद पर भरोसा तो करो। ओके, समय खराब चल रहा है, बस डट कर खड़े रहना, दुख के बादल छट ही जाएंगे। ये ईश्वर का मैसेज तुम्हारे लिए है। तो मेरे दोस्तों, याद रखना मेरी एक बात लास्ट में, कि कभी भी ईश्वर गलत नहीं होते, तुम्हारे साथ गलत नहीं करते। वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं, और शायद तुम्हारा सही समय अब शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का कोई भी लाइन तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। तुम्हारी एनर्जी और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।